प्रमोद के घर वाले प्रमोद को लेकर बहुत परेशान थे, और रहते भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रहते थे उस गांव की यह मान्यता थी कि अगर कोई लड़का 23 साल से ज़्यादा का हो जाए तो उसे चुड़ैल लेकर चली जाती है। इसलिए उसका परिवार जल्द से जल्द प्रमोद की शादी करवाना चाहता था। प्रमोद का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए जल्दी उन्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। इसलिए अक्सर उनका भाई अच्छे घर में जाकर अपने भाई के रिश्ते की बात चलाता, लेकिन अक्सर लोग बस यह कह कर के मना कर देते कि हम अपनी बेटी इतने गरीब घर में नहीं देंगे। एक दिन अचानक एक लड़की ने प्रमोद के भाई को बताया कि पास की ही गांव में एक पंडित हैं जो अच्छे अच्छे रिश्ते बताते हैं, तुम एक काम करो, उसे बुलवा लो। प्रमोद के भाई ने बिना देरी किए पास के गांव के पंडित को बुलावा भिजवा दिया। जब पंडित जी को पता चला कि दूसरे गांव जाना है तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो शादी में हमारा भी कुछ जुगाड़ पानी हो जाएगा। ये सोचकर वह अगली सुबह जल्दी से दूसरे गांव के लिए निकल गए। लेकिन जब वह प्रमोद के घर के बाहर पहुंचे, उन्हें लगा ये तो बहुत छोटा घर है, यहाँ से क्या मिलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इन्हें उस लड़की के बारे में बता देता हूँ जो कि हमारे पड़ोस की ही है। ना उसके कोई परिवार है ना कुछ, इनका भी खर्चा बच जाएगा और उन लोगों का भी। पंडित जी बोले, अरे महाराज, आप लड़की देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे बहुत। और अपने मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बोले, देखिए महाराज, कितनी सुंदर लड़की है। लड़की सच में बहुत सुंदर थी और प्रमोद को भी बहुत पसंद आई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी, इसलिए पूरा परिवार झट से मान गया। अब प्रमोद के परिवार को तो जल्दी थी ही, इसलिए उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल के अगले दिन ही हल्दी की रस्म रख ली। हल्दी की रस्म के बाद जब प्रमोद वॉशरूम में अपना चेहरा धोने के लिए गया तो उसने देखा कि कांच में एक औरत है जिसका चेहरा आधा जला हुआ है। उसकी रूह कांप गई। वह औरत प्रमोद से सिर्फ एक बात कह रही थी, इस शादी के लिए बना कर दो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। प्रमोद पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। प्रमोद ने फिर से आईने में देखा तो उसमें उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने ये सोचा, हो सकता है मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए वह सोने के लिए चला गया। अभी प्रमोद की आंख लगी ही थी कि उसे एक अजीब सा सपना आया। वो औरत फिर से उसके सामने थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये शादी मत करो, मत करो ये शादी, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचेगा इस घर में। प्रमोद पसीना पसीना हो उठकर बैठ गया और अपने इधर उधर देखने लगा, लेकिन इधर उधर कोई भी नहीं था। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई पीटने लगा। प्रमोद अपनी हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही खोला तो वो औरत सामने खड़ी थी और बस यही कही जा रही थी, ये शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगे तुम, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इस शादी के लिए मना कर दो। प्रमोद जोर से चिल्लाया और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। प्रमोद जब उठा तो उसके सामने सारे घर वाले थे और भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए वह चुपचाप रहा। उसने सोचा, अगर मैंने बताया तो कहीं ये लोग मेरा मजाक ना बनाएं। बस प्रमोद को एक बात बहुत अजीब लगी कि उसकी तरफ से सिर्फ मेघा ही थी, परिवार का कोई नहीं था। लेकिन उसने ये सोचकर उस बात को छोड़ दिया कि गरीब का कौन साथी होता है। कुछ ही देर में कहार मेघा की डोली लेकर उसके घर से निकल पड़े और जब वो थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और थोड़ी देर बाद जब उस डोली को उठाया तो वो थोड़ी हल्की हल्की सी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में वो लोग प्रमोद के घर पहुंच गए। मेघा जैसे ही गृह प्रवेश कर अपने कमरे में गई तो बाहर सभी की मौतें हो चुकी थीं। प्रमोद ये सब देख घबराया और मेघा के पास गया तो मेघा का अचानक से रूप बदल गया और वह उसी औरत में बदल गई जो उसके सपने में आती थी।
मेघा जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा था ना मुझसे शादी मत करो। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम समझे ही नहीं। अब भुगतो। और शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रमोद की भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मैंने तो पहले ही समझाया था प्रमोद को, मुझसे शादी मत करो, लेकिन जब प्रमोद ही नहीं माना तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। उसने खुद मुझे बुलाया था तो मैं आ गई। और हाँ, ऐसी ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।